Environmental Studies class. Today we will going to start chapter number 24 Home Abroad. Means कि हमारा घर बहुत जगह है, घर का बहुत विस्तार है। किस तरह से? जैसे हम केरला में हैं, केरला से हम बिजनेस के पर्पज़ से कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने के पर्पज़ से हम दूसरे देश में चले जाते हैं, तो वहाँ पर भी हमारा घर बन जाता है। उसी तरह से मालू अबू धाबी में रहता है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उससे वो अच्छी तरह से परिचित है कि वहाँ पर वाटर बिल्कुल नहीं है, रेन नहीं होता है, कहीं पॉन्ड्स रिवर वाटर से रिलेटेड वहाँ पे कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर तेज़ धूप होती है, पेड़ भी नहीं दिखते हैं, और जो वाटर होता है वहाँ का वो क्या है, ज़मीन के नीचे सिर्फ पेट्रोल है, डीज़ल है। इससे हम बता सकते हैं कि जो डीज़ल पेट्रोल है वहाँ पे सस्ता है इन कंपैरिजन ऑफ द वाटर। वाटर इज़ वेरी प्रीशियस थिंग्स इन दिस प्लेस। तो अबू धाबी में कौन सी मनी चलती है? द मनी इज़ दिरहम। दिरहम वहाँ का मनी है, उसको कैसे हम रुपया बोलते हैं वैसे वहाँ पे क्या बोलते हैं, दिरहम बोलते हैं। जैसा आप केरला में देख रहे हो वहाँ पर मैंगो, कोकोनट, डिफरेंट ग्रीन प्लांट्स हैं, नदी के किनारे हैं, लेकिन वहाँ पर अबू धाबी में वहाँ पे तो चारों तरफ डेट प्लांट्स हैं, सब जगह डेट प्लांट्स। डेट प्लांट वहाँ पर ईज़िली ग्रो कर लेता है क्योंकि वो डिज़र्ट प्लेस है। सब जगह सैंडी ड्यून्स पाए जाते हैं, टीले पाए जाते हैं, बालू के टीले। तो आप देख रहे हैं कि अबू धाबी में सब जगह सैंड ड्यून्स है, सीसॉर है, कि जगह जगह बालू के धुएं जैसे उड़ते रहते हैं, कभी ब्राउन, कभी वाइट, कभी ग्रे, इस तरह के बालू के धुएं उड़ रहे हैं। ठीक है। अब अबू धाबी में जहाँ वाटर की बिल्कुल कमी होती है, वहाँ पे पानी कितना महंगा होता है, तो लोग अपने आप को पूरा कवर किए रहते हैं कॉटन क्लॉथ से, यहाँ तक कि वो अपना सर भी ढके होते हैं टर्बन से। वहाँ पे कौन सा मनी चलता है? दिनार। वहाँ पे दिरहम चलता है, अबू धाबी में दिरहम चलता है। मालू जो कि केरला में रहता है, शांता और शशि ये लोग अबू धाबी से अपने पापा के साथ आ रहे हैं। किसके यहाँ आ रहे हैं? अपने फादर के यंगर ब्रदर, जिनको क्या बोलते हैं? चितप्पन बोलते हैं, फादर्स यंगर ब्रदर को मलयालम लैंग्वेज में। और कुंजम्मा किसे बोलते हैं? फादर्स यंगर ब्रदर वाइफ को हम कुंजम्मा बोलते हैं। हमारे यहाँ क्या बोला जाता है? चाचा और चाची। ओके। तो केरला में शांता और शशि के चाचा चाची रहते हैं, वो अपने पिताजी के साथ अबू धाबी में रहते हैं। अबू धाबी में वो लोग प्लेन से चेन्नई कोच्चि एयरपोर्ट पे आए हैं। उसके कोच्चि एयरपोर्ट पर देख रहे हैं कि यहाँ तो बहुत हरियाली है। जब वो लोग केरला पहुँचते हैं तो शाम के समय वो लोग बरामदा में बैठते हैं थोड़ी हवा लेने के लिए। शशि और शांता दोनों भाई बहन हैं। वो जब अपने चाचा जी के पास केरला में आते हैं तो वहाँ पे देखते हैं यहाँ बहुत हरियाली है। शाम के समय जब बरामदा में बैठते हैं तो उनको ठंडी ठंडी हवा आती है। वो कहते हैं हम तो अबू धाबी में कभी बरामदा में बैठे ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो गरम गरम हवा आती है, तो हमारी जो शीशे की बनी खिड़कियाँ हैं उसको बंद कर दिया जाता है। उस समय सिर्फ एसी चलती है पूरे टाइम, क्योंकि वहाँ की गर्मी बर्दाश्त किसी को नहीं होती है, पूरे चिलचिलाती धूप रहती है पूरे टाइम। तो वहाँ का जो एटमॉस्फियर है, वहाँ के लोग ही वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि उनका प्रॉपर कंटिन्यू से वो रहते हैं। और केरला के लोग अगर अबू धाबी चले जाएंगे तो उनको रहने में प्रॉब्लम होगी। तो आप जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं
उसी में ही रहना चाहते हैं। अगर आपका एटमॉस्फेयर ज़रा सा चेंज होता है तो आपको प्रॉब्लम होने लगती है। ओके, अब आपने क्या क्या देखा? अबू धाबी जो कि केरला से दूसरे देश में है, भारत से दूसरे देश में है। वहाँ पे कौन सा लैंग्वेज चलता है? अरेबिक लैंग्वेज चलता है। मनी वहाँ पे चलती है दिरहम, अरेबिक लैंग्वेज में लिखी होती है। वो दिरहम मालू के भैया लेते हैं और जब वो इंडिया आने लगते हैं तो दिरहम मनी में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब कोच्चि स्टेशन एयरपोर्ट है, वहाँ पे वे लोग उतरे हैं। कोच्चि एयरपोर्ट से अब वो केरला आ रहे हैं। मालू जो केरला में रहता है, शांता और शशि अबू धाबी से आ रहे हैं। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं कि आपने सफ़र में क्या क्या देखा। तो मालू बोलने लगा कि जब मेरे स्कूल से टूर गया था तो हमें कोच्चि जाने के लिए 4 घंटे लग गए थे खाली केरला से, और उनको तो अबू धाबी से यहाँ तक आने में सिर्फ 2 घंटे लगे हैं। वो सोचने लगा। तो शांता और शशि ने कहा कि जब हम एयरपोर्ट से आते हैं, एरोप्लेन से आते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि बहुत तेज़ चलती है एरोप्लेन, फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो शांता और शशि ने बताया कि हमने तो कुछ ज़्यादा नहीं देखा, क्योंकि सब जगह बालू के टीले थे। जब हमारी प्लेन ऊपर जा रही थी तो हमें कभी ब्राउन कलर के धूल दिख रहे थे, कभी येलो कलर के दिख रहे थे, कभी ग्रे कलर के दिख रहे थे। और वहाँ पे तो ट्री ज़्यादा है नहीं, पाम ट्री है जो वहाँ दिख नहीं रही थी। लेकिन हमें लग रहा था जो सैंडी ड्यून्स थे वो हमको येलो येलो कलर में दिख रहे थे। मालू बताने लगा, लेकिन जब मेरा टूर गया था स्कूल से तो मैंने देखा बहुत सारे कोकोनट ट्री, मैंगो ट्री देखे हमने, हरियाली देखी, रिवर देखे, पॉन्ड्स देखे, और वहाँ पे जो फेरी चलती है ये सब भी देखा, वल्लम देखा। लेकिन अब शांता और शशि बताने लगे वहाँ तो रिवर है नहीं, पॉन्ड्स तो है नहीं, वाटर इज़ द वेरी प्रीशियस थिंग्स इन अबू धाबी। तो वाटर तो हम खरीद के पीते हैं, जैसे आप लोग खरीद के पेट्रोल भरवाते हो, डीजल भरवाते हो, वैसे हमें पानी पीने के लिए ख़रीदना पड़ता है। तो हम तो पानी बचाते हैं, आपको भी पानी बचाना चाहिए, है ना। अब आते हैं हम समरी में। समरी में क्या देखते हैं? देखो, आपने पता सैंड ड्यून देख लिया। सैंड ड्यून मीन्स बालू के टीले। सी शोर मीन्स जो बालू जैसी हवा चलती है तेज तूफान जैसे, उसको क्या बोलते हैं? सी शोर। चितप्पन फादर्स यंगर ब्रदर को बोलते हैं, चाचा को। एंड कुंजम्मा बोलते हैं चाची जी को, जो फादर के यंगर ब्रदर की वाइफ होती हैं। ठीक है, आते हैं हम समरी। इन द समरी मालू lives in Kerala with their parents. Shanta and Shashi lives in Abu Dhabi अबू धाबी में रहते हैं। द अरेबिक लैंग्वेज यूज इन अबू धाबी। तो अबू धाबी में अरेबिक लैंग्वेज यूज होता है। दिरहम used in Abu Dhabi
there is only petrol and diesel found under the ground, अंडर द सैंड, क्योंकि ग्राउंड तो वहाँ पे है नहीं, अंडर द सैंड। ओके, वाटर इज वेरी प्रीसियस थिंग्स in Abu Dhabi hot climate people cover the head and wear loose dress there is only palm plant grow because there is sandy region. Okay, so next summary. So in this summary, Malu's uncle is coming from Abu Dhabi after 5 years with his children. तो मालू के जो चाचा हैं वो अबू धाबी से 5 साल बाद केरल वापस आए थे अपनी पत्नी के साथ और अपने शशि और शांता 2 बच्चों के साथ वो अबू धाबी से आए थे। अबू धाबी इज़ द कैपिटल ऑफ यूएई, मीन्स अबू धाबी यूएई की राजधानी है। दे ट्रैवल्ड बाई प्लेन एंड रीच्ड इंडिया इन 2 आवर्स। वो प्लेन से सफ़र करके इंडिया 2 घंटे में पहुंच गए थे। शांता टोल्ड मालू दैट शी सा क्लाउड्स एंड एरिया कवर्ड विथ डिफरेंट कलर ऑफ सैंड। शांता और शशि ने बताया मालू को कि जब वो लोग प्लेन से आ रहे थे तो उनको क्या दिखाई दे रहा था, अलग अलग कलर के सैंड शोर थे जो ढके हुए थे पूरे बादल को। द कलर ऑफ द सैंड केप्ट चेंजिंग। तो जो सैंड का कलर था वो बार बार चेंज हो रहा था, कभी रेड, येलो, वाइट, ब्राउन, इस तरह के कलर हो जा रहे थे। दे हैड ब्रॉड गिफ्ट फॉर एवरीवन। उन्होंने सबके लिए गिफ्ट लिया था। दे गेव डेट्स टू एवरीवन टू showed someone notes and coin to them on which Arabic language was written. उन्होंने सबके लिए गिफ्ट लाया, सबको गिफ्ट दिया, डेट के फ्रूट्स दिए जो खाने में बहुत मीठे थे और दिरहम नोट दी और कुछ कॉइन्स भी दी। उन्होंने शाम को in the evening they all saw the photographs of Abu Dhabi which had tall building with big glass window. तो tall building थी, बड़े बड़े कांच के शीशे लगे हुए थे विंडो पर। शाम को उन्होंने अबू धाबी की वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखी और जब केरला में वो लोग बरामदे में बैठे थे तो शांता और शशि को ठंडी ठंडी हवा बहुत अच्छी लग रही थी। वहाँ का ग्रीनरी जो इन्वायरमेंट है वो उसको देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए थे कि क्योंकि अबू धाबी में तो पूरा ग्रीन एरिया है ही नहीं, वहाँ पे सब जगह धूल धूल है, केवल दिखते हैं तो डेट प्लांट दूर दूर पे दिखते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन एंड आंसर। हेलो एवरीवन, सो आपने देखा कि समरी में हम अबू धाबी से केरला आ रहे हैं। तो अबू धाबी कहाँ पे है? यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। चितप्पन जो कि मालू का चाचा हैं वो
अमीरात यूएई से वापस केरला आ रहे हैं। केरला में उनके पापा, मालू के पापा हैं, मदर हैं, लेकिन अमीरात से, यूएई से जो अबू धाबी है वो कहाँ पे है? यूएई में है। वहाँ से आ रहे हैं उनके चितप्पन। मलयालम में चितप्पन मीन्स क्या होता है? फादर्स यंगर ब्रदर। तो फादर्स के यंगर ब्रदर को हम क्या कहते हैं? अंकल कहते हैं। तो अंकल और आंटी, आंटी को हम मलयालम में बोलते हैं कुजियम्मा। कुजियम्मा आ रही हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ इन लोगों को कुछ गिफ्ट देने के लिए भी आ रहे हैं। वहाँ पर पेड़ है नहीं, केवल पाम प्लांट होते हैं। तो वो लोग किसका गिफ्ट देंगे? डेट प्लांट से जो फ्रूट मिलते हैं उनका वो गिफ्ट सबको प्रोवाइड करेंगे। कुछ पैसे देंगे, वो मनी जो रुपीज़ है वहाँ पे क्या बोला जाता है उसको? दिरहम। दिरहम उनको भेंट कर रहे हैं, उसके साथ कुछ कॉइन्स हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फ्रॉम वेयर चितप्पन वॉज कमिंग। चितप्पन कहाँ से आ रहा है? चितप्पन कहाँ से आ रहे हैं? चितप्पन इज हिज अंकल। तो अंकल कहाँ से आ रहे थे? हिज अंकल कम्स फ्रॉम द यूएई। यूएई अरब अमीरात, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। ये कहाँ पे है? अबू धाबी में। अबू धाबी कहाँ पे है? यूएई में है। चितप्पन कम फ्रॉम यूएई। तो यूएई का फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। ओके, तो ये है अबू धाबी। अबू धाबी से ये लोग आ रहे हैं केरला में। कितना देर लगा उनको अबू धाबी से केरला आने में? ओनली 2 आवर्स। ओनली 2 आवर्स they reached on कोच्चि स्टेशन, जो कोच्चि केरला का एयरपोर्ट है। ठीक है, तो वहाँ पर ये लोग पहुँच गए। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज why, next question is why petrol is easily available in desert country। तो ये कौन सी कंट्री है आपकी? डिजर्ट कंट्री है अबू धाबी। तो द आंसर इज because only diesel petrol found under the ground। found under the ground। तो ज़मीन के नीचे उनको पेट्रोल और डीजल ही मिलता है। वहाँ पर वाटर इज़ वेरी प्रीशियस। वाटर बिल्कुल मिलता नहीं। जैसे हम लोग डीजल पेट्रोल ख़रीदते हैं, वैसे लोग वाटर ख़रीद करके ही उनका सारे डेली यूज़ का वर्क होता है। तो वहाँ पर जैसे हम लोग के यहाँ वाटर बहुत सस्ता है, ज़मीन के नीचे पानी मिलता है, वैसे वहाँ पर ज़मीन के नीचे से उनको पेट्रोल और डीजल मिल जाता है।
ओके। सो पेट्रोल इज easily available in desert country. So petrol is easily available in desert country. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेंसी ऑफ अबू धाबी कार्ड। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, अबू धाबी की जो करेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं? दिरहम। द आंसर इज दिरहम is the currency of अबू धाबी। अबू धाबी की करेंसी को क्या कहते हैं? दिरहम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल द फॉलोइंग। तो इसमें आपको फिल करना है कि अबू धाबी और इंडिया। ठीक, अब कौन से प्लांट होते हैं अबू धाबी में? कौन से प्लांट होते हैं अबू धाबी में? क्या अबू धाबी में रेन होता है? वाटर पाया जाता है? डीजल पेट्रोल पाया जाता है? कहाँ पर? ठीक है, तो पेट्रोल प्लांट अबू धाबी में कैसे होते हैं? डेट प्लांट। ठीक, लेकिन इंडिया में कोकोनट, मैंगो, ओके, ग्रीन प्लांट्स। रेन अबू धाबी में नो, रेन में इंडिया में यस। वाटर अबू धाबी में नो, इंडिया में यस। डीजल पेट्रोल अबू धाबी में यस, इंडिया में नो। सैंड ड्यून्स यस। इंडिया के कुछ भागों में सैंड ड्यून्स होते हैं, जैसे आपके राजस्थान में, लद्दाख में, ये ऐसे डिज़र्ट प्लेस हैं। जैसे लेह है वो आपका कोल्ड डिज़र्ट है, आपका राजस्थान है वो हॉट डिज़र्ट है। इस तरह से सैंड ड्यून्स आपके कुछ प्लेस में आते हैं, जैसे हम लिख दे रहे हैं लेह में और राजस्थान में। ठीक है, ऐसे प्लेस में आपको दिख जाएगा क्योंकि डिज़र्ट प्लेस होता है वहाँ पर। दिस इज द फिल द ब्लैंक। लेट्स ट्रू एंड फॉल्स। सो इन दिस चैप्टर you see in true and false, चितप्पन is मालू's uncle and सासा is her auntie। तो आंटी को कुजियम्मा बोलते हैं। अब आते हैं, चितप्पन मालू के चाचा थे और सासा is her aunt। ओके, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज अबू धाबी इज लोकेटेड इन अ माउंटेन एरिया। क्या अबू धाबी माउंटेन एरिया में था? नो, दिस इज द सैंड ड्यून्स, सैंडी एरिया था वहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है आपका? फॉल्स। द नेक्स्ट इज सांता सा क्लाउड्स एंड सैंड्स डिफरेंट कलर फ्रॉम प्लेन। सांता और शशि ये दोनों लोग किससे आ रहे थे? अबू धाबी से प्लेन के द्वारा ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। वो आकाश में ऊपर देख रहे हैं कि वहाँ पर क्या है? केवल आकाश में उनको कलरफुल सैंड दिख रहे हैं, ब्लू, ग्रीन, येलो,
ब्राउन इस तरह के कलर उनको दिख रहे हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। मालू हैज़ सीन सैंड ओनली एट सी शोर, तो मालू ने उस तस्वीर में क्या देखा था, केवल कलरफुल सैंड ही तो देख रहे थे। दिस इज़ द ट्रू स्टेटमेंट। पीपल वियर ओनली सिल्क क्लॉथ इन अबू धाबी, क्या अबू धाबी के लोग सिल्क पाएंगे? क्या आप थिंक करिए कि अबू धाबी में तो केवल डेट प्लांट होता है, वहाँ पर तो शहतूत का प्लांट तो नहीं होता है, मलबरी प्लांट नहीं होता है, तो वो कैसे सिल्क ग्रो कर सकते हैं? दिस इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। The next is there is a lot of oil under the sandy soil in desert area. Desert area में जो sandy soil है उसके नीचे बहुत सारे ऑयल होते हैं। This is the true statement. The next is there is no need of air conditioners in Abu Dhabi. अबू धाबी में तो इतनी गर्मी होती है, क्या बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो आप रह लेते हो, आपको तो फ़ैन चाहिए तो आप रह ही नहीं पाते हो, तो अबू धाबी में कैसे लोग रहेंगे बिना एयर कंडीशनर के? तो उनको एयर कंडीशनर चाहिए क्योंकि उनका जो विंडो होता है वो पूरा एयर टाइट होता है, मीन्स कि वहाँ से एयर अंदर आ नहीं सकती है। विंडो में बड़े बड़े सन ग्लासेस लगे होते हैं, तो अब उनको एयर कैसे वेंटिलेशन कैसे होगा, उसके लिए वहाँ पर चाहिए एयर कंडीशनर। दिस इज़ द ट्रू स्टेटमेंट। ओके, this is the your question answer and true false. Let's start the book exercise. In the book exercise home and abroad, why do you think many trees cannot grow in desert areas? The answer is dry climate and very little water are not good for the growth of trees. The next question, do you have any relatives who live in another country? Yes, my uncle lives in USA. How long they live there? कितने साल से वो लोग वहाँ रह रहे हैं? Did they go there for studies or for work? क्या वो पढ़ने के लिए गए हैं या किसी कार्य के लिए? My uncle lives there for 5 years. तो 5 साल से रह रहे हैं। ओहो। Look at this currency note. Write the value of each note in the box near its picture. तो आपको इंडियन नोट्स दिखाई दे रही है, 5 रुपीज़ की, 10 रुपीज़ की, 100 रुपीज़ की और 500 रुपीज़ की। और भी आपको पेस्ट करनी है तो आप 200 रुपीज़ की नोट पेस्ट करके उसके नंबर लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज टू विच कंट्री डज हिज करेंसी बिलोंग। तो ये करेंसी जो आप देख रहे हो वो कहाँ से बिलोंग करती है? इंडिया से। इट इज़ रिटन ऑन द करेंसी, करेंसी पे लिखा भी रहता है इंडिया का नेम। हुज पिक्चर कैन यू सी ऑन द नोट्स? आप उस पिक्चर पे किसका नोट देख रहे हो? महात्मा गांधी। कैन यू फाइंड एनी नंबर ऑन द नोट्स अदर देन द वैल्यू? येस, आप पे उस पर नंबर दिख सकते हैं। डू यू थिंक दैट 2 नोट्स कैन हैव द सेम नंबर? 2 नोट एक नंबर के हो सकते हैं? नो, 2 नोट्स कैन नॉट हैव द सेम नंबर। टेक अ 10 रुपीज़ नोट एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। हाउ मेनी लैंग्वेजेस कैन यू सी ऑन द नोट? तो आप लैंग्वेज, कितनी लैंग्वेज देखते हो उस नोट पर? अब ध्यान से देखना, उस पर 16 लैंग्वेज से लिखे होते हैं नंबर। अगर 20 रुपीज़ है, 20 को ही 16 लैंग्वेज में लिखे जाएंगे। मैच द कॉइन्स को मैच करना है आपको। हाउ मेनी ऑफ दीज डू यू रिकोगनाइज? और आप ये इंडियन कॉइन्स है, इसको तो आप रिकोगनाइज कर लोगे क्योंकि वी आर इंडियन। वॉट इज़ रिटन ऑन ईच कॉइन अदर देन द वैल्यू? इंडिया। लुक एट दीज नोट्स, डू दे ऑल बिलोंग टू इंडिया? नहीं, नो। पुट अ सर्कल अराउंड नोट्स दैट आर नॉट इंडियन। तो उस नोट पे आप सर्कल बनाओगे जो इंडिया के हैं ही नहीं, इंग्लैंड के हैं, यूएसए के हैं, तो आप हम उस पर सर्कल बनाएंगे। फाइंड आउट विच कंट्री डू दे बिलोंग टू। तो ये नोट किस कंट्री से बिलोंग करती है, चलिए देखते हैं। हियर इज़ द सो मेनी नोट्स एंड देयर कंट्री। लुक एट देयर। फर्स्ट इज़ द करेंसी इज़ द इंग्लैंड, second is India, third is USA and fourth also USA, fifth is Saudi Arab and sixth is India 5 rupees and 7 is China, चाइना पे देख रहे हैं बीजिंग में लगा हुआ है। 8th is ओमान, 9th is चाइना, 10th is China, 11 Japan and 12 is also India 10 rupees note and the 13 is
England. The last is the note of England.